हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ मोटोविज। भाई आज हम बात करने वाले हैं टाटा पंच के बारे में। और टाटा पंच का जो हमारा ये सीएनजी वेरिएंट होने वाला है और जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं टाटा पंच का प्योर वेरिएंट। यानी कि ये जो है आपका बेस वेरिएंट है, यानी कि आप इसके बेस वेरिएंट में जाता है पेट्रोल में भी प्योर आता है और इसमें अब इसका सीएनजी भी आने लगा है जो कि हमारे साथ में है। ये है टाटा पंच प्योर सीएनजी। तो उसी के बारे में सारी बातें करेंगे और इस गाड़ी के ओनर से ही बात करेंगे कि उन्होंने जो अपना टाटा पंच को सिलेक्ट किया उसके पीछे रीजन क्या है और इसका यही वेरिएंट क्यों लिया। बिकॉज इसमें और भी सीएनजी के वेरिएंट आ जाते हैं, साथ ही साथ में इसके जो अदर कॉम्पिटिटर उसको छोड़ करके इसमें क्यों गए। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मिलते हैं मिस्टर कुलदीप जी से और सारी चीजें हम जानते हैं। कैसे सर? मैं ठीक हूँ। अच्छा द्विवेदी सर, एक चीज बताइए कि आपने ये गाड़ी कब लिया और कौन सा वेरिएंट आपने परचेज किया है? ये सीएनजी प्योर है टाटा का और अच्छा। ये हमारे लिए बीते एक हफ्ता हुआ अभी चलाते हुए और एक हफ्ते में जो रिस्पांस मैंने देखा है हाँ। वो मुझे अच्छा लगा इसका, क्योंकि टाटा का नाम है, बिल्ड हाँ। क्वालिटी अच्छी है, बहुत सारी खूबियां हैं और मार्केट में कंपटीटर तो बहुत सारे हैं। हाँ। लेकिन इसके अलावा जो टाटा की जो बात है, हाँ। जो इसको रिव्यू जो मैंने देखा है हाँ। और जो रिस्पांस मुझे मिल रहा है उससे अच्छा। मुझे लगता है कि मैं जो मेरी जो चॉइस है, जो क्योंकि ये मेरी फर्स्ट कार है और अच्छा। फर्स्ट कार कार नहीं होती है, फीलिंग होती है, एक इमोशन होता है। जुड़ी होती है, हाँ, बिल्कुल, है एक ना? इमोशन होता है और ये इमोशन अगर टाटा के साथ जुड़ा हुआ है तो इसकी कुछ ना कुछ खूबियां हैं, बहुत सोच के, बहुत समझ के। और नवरात्रि में स्पेशली हमने इसलिए लिया है ताकि सब कुछ शुभ हो और अच्छा हो। अभी तक जो रिस्पांस है टाटा का वो एकदम परफेक्ट है, जो भरोसा है। अच्छा। सीएनजी है, पेट्रोल है, सारी चीज़ें करके देख ली हैं और बहुत सारे अभी एक्सपेरिमेंट जारी हैं इस गाड़ी के साथ में। अच्छा, तो यानी द्विवेदी जी, आपने नवरात्रे ऑलमोस्ट खत्म होने को आए हैं। मतलब दो ट्यूसडे को नवरात्रा मेरा खत्म है, ठीक है। और सर ने मतलब स्टार्टिंग है नवरात्रे में ही गाड़ी ली है, तो अभी तक कितना चला दिया इस गाड़ी को? तो जब इस गाड़ी को लिया तो उसके बाद थोड़ा-सा मुझे लगा कि नई गाड़ी है, सारी चीज़ें हैं, तो धीरे-धीरे हम इसको चलाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद 1 दिन के बाद जब इसको मैंने चलाना शुरू किया ना, तो मुझे मज़ा आने लगा। और अच्छा। मज़ा आने के बाद फिर 2 दिन मैंने ट्रायल किया, तीसरे दिन मैं सीधे ऑफ़िस लेकर के चला गया। ऑफ़िस से आना-जाना अभी चल रहा है और 200 पहुँचने वाली है फिलहाल। आपने इसे 200 किलोमीटर तक चलाया है, ठीक है। तो जब आपने इसको सिलेक्ट वगैरह किया था, मतलब टेस्ट ड्राइव वगैरह ले रहे थे इस गाड़ी की, तो और भी इसके राइवल्स वगैरह देखे हों, जैसे सिट्रोन की C3 आ जाती है, काइगर वगैरह भी आ जाती है, तो उस पे उसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह आपने ली थी या फिर डायरेक्टली इसी को परचेज किया? असल में क्या है कि देखिए बड़ा कन्फ्यूज़न था, क्योंकि इस सेगमेंट में जो है ना, बलेनो देखी, मारुति की देखी, टाइगर देखी, इसके अलावा मैग्नाइट देखी, ये सारी देखी। लेकिन उसके बाद एक दिन मैं ऑफ़िस से निकल कर के बाहर जा रहा था, ऐसे घूम रहा था अच्छा, लंच के। एक सेकंड सर, मैं आपको थोड़ा सा स्टॉप करूंगा। जैसे आपने बलेनो देखा, बलेनो देखी थी, मारुति, वैसे यूजुअली क्या होता है, मारुति की गाड़ियाँ जो बंदे लेते हैं, एक तो अच्छा खासा मारुति का नेटवर्क मिल जाता है, सर्विस नेटवर्क अच्छा मिल जाता है, प्लस दूसरी बात एवरेज भी आ जाता है। बंदा सोचता है यार कम पेट्रोल के खर्चे में अच्छी खासी रनिंग मेरे को मिल जाएगी। तो मतलब बलेनो वगैरह छोड़ कर इसमें, क्योंकि अगर 8 साढ़े 8 लाख आपने से पे किए हैं, तो इतने में आपको बलेनो का भी एक ऐसा वेरिएंट मिल जाता। तो बलेनो क्यों नहीं ली? क्योंकि दुनिया खरीद रही है मारुति की, हर जगह अवेलेबल है। लेकिन फिर एक दिन मैं जब ऑफ़िस से गुज़र रहा था और ये गाड़ी मुझे दिख गई है इसी साइड से, तो मुझे जो साइड से इसका जो स्ट्रक्चर दिखा, जो इसका फ़िगर दिखा, हाँ। वो मुझे अट्रैक्ट कर गया। फिर उसके बाद मैं पास के तक गया, मैंने देखा कौन-सी गाड़ी है। फिर जब देखा कि ये पंच है, फिर मैंने उसके बारे में सर्च किया, देखा, तो मुझे लगा यार ये तो एक जो फर्स्ट चॉइस होती है ना पहली नज़र में, हाँ। हाँ। जो पहली नज़र में जो आई बात, वो चढ़ गई। अच्छा। वो टाटा और ये पंच मुझे एकदम पहली नज़र में आ गए। हम तो पहले टियागो के लिए भी सोच रहे थे, बीच में मुझे एल्ट्रॉस की तरफ भी जाना हाँ। समझ हाँ। में आया। टाटा मतलब सब कुछ देख रखा था, बहुत रिसर्च की थी, हम्म। करीब 15 दिन से सोच रहे थे। और उसके बाद फिर मेरा मन आया कि हाँ, अब ये लुक में जब पसंद आ गई, मैंने वाइफ से बात की, तो वाइफ ने भी एक दिन, वो भी ऑफिस जा रही थी, उनको दिख गई, बोले यार गाड़ी तो बहुत अच्छी है। जब अच्छा। उन्होंने कह दिया हाँ यार गाड़ी तो बहुत अच्छी है पंच की, तो फिर और पुख्ता हो गया। मतलब फिर उसके हाई बाद तो कमांड मोहन से लग आपको गए। अप्रूवल मिलेगा कि भाई ये गाड़ी हाँ, अच्छी हाई है। कमांड से अप्रूवल मिल गया तो बड़ा आसान हो गया चॉइस में। डिसीजन लेने में इजी हो गया। हाँ। और दूसरी बात ये है ना, थोड़ी सी उठी हुई गाड़ी भी अगर आप किसी और जगह टियागो वगैरह में जाते हो, वो कॉम्पैक्ट हैचबैक में आ जाती, ये थोड़ा आपका माइक्रो एसयूवी में आ जाती है। थोड़ी उठी हुई गाड़ी भी है, सिटिंग वगैरह भी थोड़ा सा सही है। अच्छा, मिलता इसमें है। हाइट एडजस्टमेंट वगैरह भी नहीं है क्या? नहीं, इसमें हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन रिक्लाइन जो है हाँ। हाँ। वो रिक्लाइनिंग है इसमें। अच्छा अच्छा, ये आपका आई थिंक ये आपका प्योर मतलब बेस वेरिएंट में ही आ जाता है, इस वजह से इसमें हाइट एडजस्टमेंट नहीं दिया हाँ, हुआ है। इसमें बेस में नहीं है। अच्छा, बट ये सीट जो है वो इतने लेवल पे है कि आपको उसको एडजस्ट करने की आई जरूरत। लेवल आई लेवल मेरा ठीक जाता है और हाँ। इसके अलावा जो बोनट है वो भी करीब-करीब अच्छा दिखता है ठीक कि है। हाँ, यहाँ तक आपकी व्यू दिखती है कि विजिबिलिटी आप, वगैरह हाँ, सही है। विजिबिलिटी है इसकी। अच्छा, और इसके बाद अगर हम वहाँ पे माइलेज वगैरह की बात की, जैसे आपने बताया कि आपने
बलेनो वगैरह देखी है, ठीक है। अच्छा, बलेनो के अलावा इसके अलावा और कोई टेस्ट ड्राइव ली, जैसे बलेनो सिट्रॉन भी आ जाती है आपकी, काइगर वगैरह, उसकी कोई टेस्ट ड्राइव वगैरह? अच्छा, टेस्ट ड्राइव की बात करें तो टेस्ट ड्राइव का तो ऐसा था कि क्योंकि ट्रस्टेड थी, 5 रेटिंग थी, इसलिए मुझे नहीं लगा कि मुझे टेस्ट ड्राइव वो की। टेस्ट ड्राइव ली ही नहीं आपने, मतलब नहीं, जरूरत ही आपको महसूस? हाँ, मुझे नहीं लगा कि टेस्ट ड्राइव लेनी वैसे चाहिए। चलानी तो आपको आती थी ना, फिर भी हाँ, आपने ली ही नहीं? हाँ, कि टेस्ट जरूरत ड्राइव ही नहीं नहीं? ली क्योंकि नेक्सॉन मैंने चला ली थी, इसलिए मुझे अच्छा, टेस्ट ड्राइव का सेम इंजन आपको मिल जाता 1.2 लीटर हाँ, का, उसमें टर्बो में आ जाता है, ये आपका नॉन टर्बो है। हाँ, अच्छा, अच्छा, वर्जन में इसमें ज़्यादा है। एक और आपका अगर हम बात करें तो इसका एक अच्छा खासा एक राइवल भी आ जाता है। अगर हम सीएनजी में ही देखें, जैसे एक्स्टर है, इसी साइज़ में आ जाती है, ठीक है। एक्स्टर में सीएनजी है, हालाँकि वो थोड़ा-सा इनको कॉस्टली पड़ती। उसका अगर ऑन रोड का अगर जो हम एस वेरिएंट देखते हैं, आई थिंक एस वेरिएंट ही आता है, वो 8.5 के आसपास, जिसमें आपको ये गाड़ी मिल ही गई 8.5 में, लमसम आपको उतने ही प्राइस में। उसका वो एक्स शोरूम भी आता है 8.5 का, लेकिन उसमें ना जाने का रीज़न क्या था? एक्स्टर का मैं सही बताऊँ आपको, गाड़ी मुझे जून में लेनी थी, हाँ, हाँ। लेकिन जब मुझे पता चला कि जुलाई में एक्स्टर आ रही है, हाँ, हाँ। तो एक्स्टर का मैंने वेट किया वेट कि वो लॉन्च हो जाए। लॉन्च होने के बाद जब उसके रिव्यू आए, और रिव्यू आने के बाद हर चीज़ में, इंजन से लेकर के उसके मेकिंग से लेकर के उसका सिक्योरिटी फीचर हो गया, इसके अलावा जो सीएनजी का एवरेज है, पेट्रोल का जो एवरेज है एक्स्टर से, उसमें कई चीज़ों में तो बराबरी है, हाँ, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जहाँ पर ये भारी है। आपको उसका जो आरपीएम वगैरह है, इसमें भी भारी है ये, हाँ, उससे हाँ। ऊपर है। और जो एक तो फिर आ जाती है, गाड़ी खरीद लेना आसान है, लेकिन उसको कंटिन्यू और उसको चलाते रहना और आगे बढ़ाए रखना, मतलब उसका मेंटेनेंस कराए रखना, हाँ। वो काफ़ी टफ है। बट इसमें सर जैसे कि आपके 2 एयरबैग्स आ जाते हैं, उसमें तो 6 एयरबैग्स आते हैं, स्टैंडर्ड ही आ जाते हैं। तो उसके पीछे हम सेफ्टी वगैरह की बात करें तो वो भी तो हो जाता है। मतलब 6 एयरबैग्स हैं, इसमें 2 ही एयरबैग्स आते हैं। देखिए, मेरा जो अट्रैक्शन है ना, आप जी की बात सही कि 6 एयरबैग, मैंने उसकी सेफ्टी का देखा, तो उसके बाद जब उसमें सनरूफ भी मिल रहा था इसी सेगमेंट में, तो सनरूफ के लिए भी गया। लेकिन सनरूफ का तो क्या है कि सनरूफ अगर आप उससे गर्दन निकाल के चलते हैं तो बाहर चालान के बहुत अच्छे चांसेस है। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस उसमें लगी हुई। और जो सेफ्टी फीचर्स की बात है ना, उसमें भले ही 6 एयरबैग्स हैं, लेकिन रेटिंग जो सेफ्टी फीचर्स की है, वो 5 मिली हुई है टाटा हाँ, को। मतलब टाटा को ऑलरेडी मतलब 5 स्टार हाँ, मिल चुके 5 हैं। स्टार मिले हुए हैं, और पहले से ही, उसकी और उसके रेटिंग। आने से पहले से मिले हुए हैं। हाँ। अच्छा, एसी वगैरह कंफर्ट के बारे में क्या बोलेंगे? एसी वगैरह कैसा है? एसी तो इसका अच्छा है, क्योंकि एक पॉइंट में ही बमुश्किल 10 से 15 मिनट बाद आपको एक पॉइंट में भी अगर एसी चल रहा है, तो वो सफिशिएंट है आपके लिए। अगर सिंगल आप बैठे हुए ड्राइव कर रहे हैं, तो एक पॉइंट में भी मुझे फर्स्ट में ही और सेकंड में अगर कर देते हैं, तो कूलिंग अच्छी खासी हो जाती अच्छा। है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कैबिन नॉइज़ वगैरह कैसा? बिकॉज़ अगर हम एक चीज़ है, वैसे रिव्यू अभी तक जो भी आए हैं गाड़ी के या फिर कस्टमर फीडबैक की हम बात करें कि BS6 जो है इसका जो है फेज़ 2 आपका जो आया है, उसमें कैबिन नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हो गई है एज़ कम्पेयर टू इसके जो पहले के वेरिएंट आते हैं, तो वो चीज़ आपको महसूस हुआ? इसमें मैं आपको बताऊं कि बहुत साइलेंस है। अगर आप अच्छा। जो बंद कर देते हैं, एसी चला करके आप चल रहे होते हैं, तो बहुत साइलेंस है। आपको आपकी इवन कई बार तो मुझसे कन्फ्यूज़न हुआ, आपके हँसेंगे इस बात पर, कि मुझे ये जब कभी लगा कि लग रहा है गाड़ी गाड़ी ऑन ही स्टार्ट नहीं नहीं है, है। ऑन ही नहीं है, इतना साइलेंस है। फिर उसके बाद मैंने जब चाबी घुमा करके देखी, तो मुझे पता चला अच्छा ये अच्छा। तो इंजन ऑन है। फिर मैं गियर डाल करके आगे बढ़ा। तो अच्छा। साइलेंस के मामले में तो मैं कहूँगा कि कैबिन नॉइज़ परफेक्ट है। वगैरह नहीं। अच्छा, जैसे आपने गियर की बात करी, तो गियर शिफ्ट वगैरह करने में कुछ अगर अटकता वगैरह हो, गियर स्मूथ है? हाँ, गियर स्मूथ है और बहुत हैंडली है, मतलब फ्रेंडली है। अच्छा। शिफ्टिंग फ्रेंडली है और बहुत आराम से शिफ्ट हो जाते हैं। 5 गियर हैं, एक रिवर्स है, बहुत हाँ। आसानी से हो जाती है। और सबसे अच्छी बात ये ना कि आपको पहले गियर में अगर गाड़ी उठानी है, और अगर कोई नया भी चलाने वाला है, तो उसको एक्सीलेटर और जो आपका क्लच है, उसमें दोनों में मतलब संतुलन बनाने की ज़रूरत नहीं अच्छा, है। हाँ, हाँ। वो आप जो अगर धीरे-धीरे एक्सीलेटर भी छोड़ेंगे ना, तो अच्छी खासी गाड़ी स्पीड में आ जाती है। अच्छा, और सेकंड थिंग इसका जो मेन जो चीज़ है ना यार, वो ये है कि आपका जो प्योर सीएनजी आता है, मतलब जो टाटा की आई सीएनजी टेक्नोलॉजी है, इसमें जो ट्विन सिलेंडर आ जाता है ना, वो चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से पहले इसका ये जो है लॉक वो खोलेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो 2 सिलेंडर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वो चीज़ आपको कैसी लगी सर? काफ़ी सही है? मतलब उस हिसाब से अगर हम देखा जाए, तो मतलब स्पेस वगैरह आपका काफ़ी हो जाता है। देखिए, बहुत सारी सीएनजी की गाड़ियाँ मैंने जो बताया ना आपको कि बलेनो वगैरह हमने देखी और बलेनो की हमने बात की। तो बलेनो वगैरह में अगर आपके सीएनजी है, तो आपके पास बूट स्पेस 0 हो जाता है। हुँ। लेकिन इस गाड़ी में ऐसा नहीं था, क्योंकि इसमें बड़ा सिलेंडर ना दे करके छोटे-छोटे 2 सिलेंडर दिए गए हैं। तो इससे हमारे लिए बूट स्पेस भी हमें मिल गया। नीचे ही हमारी इसमें स्टेपनी स्टेपनी वगैरह। भी आ गई।
तो और बूट स्पेस भी है। बूट स्पेस जो इतना है इसमें मुझे लग रहा है कि 2 सूटकेस एक मीडियम साइज के आराम से आ सकते हैं, अदरवाइज एक सूटकेस और एक बैग आ सकता है। डफल बैग वगैरह हाँ, जो होता आराम है। से आ सकता है। अच्छा, और इसमें अगर सिलेंडर में हम बात करें तो एवरेज वगैरह का बहुत सारे सुनने में आ रहा है कि एवरेज वगैरह उतना नहीं निकलता है इसमें। तो एक बार फुल प्रेशर में कितना अभी तक वैसे आपने हालाँकि 150 के आस-पास ही चलाई है, 200। तो इसमें क्या आपको लग रहा है कि पूरा मिल जाएगा इसमें जो फुल प्रेशर में जो है? देखिए, अभी तक जो मुझे मिला ना, हमने रेंज क्या निकल जाएगी ऐसा आपको लग रहा रेंज में अभी एक सिलेंडर में अभी ये मानिए करीब हम मतलब एक बार भरवाने में करीब 200 किलोमीटर के आसपास ही हमारी गाड़ी जा रही है। फर्स्ट सर्विस जब नहीं हुई है तब है? ये रेंज है। अच्छा कुलदीप सर, एक चीज़ और बताना, यहाँ पे अगर हम स्टेबिलिटी वगैरह की बात करें, हालाँकि आपने भी इतना ज़्यादा एक्सप्रेसवे में चलाया नहीं है, बट फिर भी अगर हम इस हाईवे वगैरह पे लेके जाते हैं तो गाड़ी में स्टेबिलिटी वगैरह आपको पता चलती है? जो एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ी सड़क से बहुत चिपक के चल चिपक रही के चलती है, भारी भी है। है। तो गाड़ी अभी तक जो मैंने चलाई 100 तक जब लेकर के गए, तो बहुत आपको ये नहीं लगा कि जो थोड़ा सा भी वाइब्रेशन है या हाँ, ज़रा सा भी हिल रही है हिल या भी ऐसा डुल लगा नहीं कि कोई हल्की गाड़ी है। आपको लगा कि आप अच्छी खासी सफारी है, हाँ। कोई बड़ी ऊँची गाड़ी में बैठे हुए हैं जो बिल्कुल दब आराम दब से के चल रही, बिल्कुल गाड़ी तो चिपक के चल रही चिपक ना। के चल रही और दब करके चल रही। तो ऐसा कुछ अभी अभी तक तो इश्यू नहीं नज़र आया। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे इंजन की बात करें तो जो कि मेन है, जो कि कहीं न कहीं सुनने में आता है कि यार इसका इंजन जो इतना पावरफुल नहीं है। तो इसमें अगर इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर का इंजन तो मिल जाता है, लेकिन जो 3 सिलेंडर है, नेचुरली एस्पिरेटेड नॉन टर्बो है। तो यहाँ पे पावर वाले की कमी आपको लगती है कि यार 3 सिलेंडर इंजन है तो पावर की कमी है? ऐसा कुछ तो नहीं लगता है? देखिए, अभी तो जो मैंने शहर में चलाई है, शहर के हिसाब से अभी तक तो पावर की कोई कमी नहीं आई। आराम से पहले से दूसरे गियर में आप 40 तक जाते हैं, उसके बाद तीसरे गियर में ही 60-70 में जो चले जाते हैं, उसके बाद चौथे में ऊपर आप चले जाइए। तो अभी तक तो ना ही कहीं खिरखिराया, ना कहीं कोई ऐसा साउंड चेंज हुआ कि ऐसा लगे कि नहीं आप गलत चॉइस हो गई या इंजन में थोड़ा-सा भी कहीं दब करके लगा हो या थोड़ा-सा अभी चढ़ान में भी मैंने मतलब ऊँचाई पर भी चलाए बहुत कंफर्टेबल। अभी तो इंजन का जो पावर है ना, 1100 सीसी का इंजन है। अभी तक जो मैंने चलाया उस एक्सपीरियंस के हिसाब से तो अभी तक तो ऐसी कोई कोई दिक्कत समस्या नहीं आपको आई। महसूस नहीं। अच्छा, और यहाँ पे जब टॉगल करते हैं, जैसे आपने बताया सीएनजी से पेट्रोल में है, पेट्रोल से सीएनजी, तो कुछ लैग वगैरह कुछ महसूस तो नहीं होता ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक तो नहीं महसूस हुआ, लेकिन हाँ, जो पावर जब हम वहाँ से लेकर के आए थे, तो जो पेट्रोल में जब गाड़ी चल रही थी, तो उसका जो पावर था, वो अलग फ़ील हो रहा था। सीएनजी में हल्का-सा आपको ये फ़ील होता है जब आप तीसरे चौथे गियर में जाते हाँ। हैं, तो हल्का-सा ये लगता है कि हाँ, वो पावर नहीं मिल रही, जो पेट्रोल में मिल रही थी, जो या आपको जो पहले जो पहला ड्राइव था, हाँ, हाँ। वो जो ड्राइव था, वो वैसा नहीं मिलता है अच्छा। अगर सीएनजी पे आप रहते हैं। थोड़ा-सा, बिकॉज़ यहाँ पे हम पावर वगैरह की बात करते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे मतलब पेट्रोल में चलाते हैं तो उसमें 86 बीएचपी मिलता है, और अगर सीएनजी में जैसे करते हैं तो 72 बीएचपी का जो है पावर निकालता है। और टॉर्क वगैरह की बात करें तो 115 पेट्रोल में रहता है, और अगर सीएनजी में जाते हैं तो तकरीबन 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क आ जाता है। तो हाँ, हालाँकि कहीं न कहीं पावर फिगर में तो फ़र्क आएगा ही थोड़ा-सा, तो उस वजह से थोड़ा-सा तो हल्का-सा लगता ही है। ठीक है। अच्छा चलो सर, ये सारी चीज़ें आपने मतलब, अब लास्ट में पूछूँगा, तो गाड़ी को लेकर के आप सैटिस्फाइड हो पूरी तरह से? कोई ऐसी प्रॉब्लम तो एज़ ए फर्स्ट कार अगर हम देखें तो? देखिए, जो भी मिला है अभी तक, मैं पर्सनली तो मैं लेकर के आया हूँ, तो मेरा तो बेबी है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो भी जिस भी बंदे से मैं मिला, हाँ। उसने भी देखा, उसने इस गाड़ी को प्लस ही कहा है। यहाँ पे अगर थ्रो वगैरह की बात करें, थ्रो कैसा लाइट का? कुछ चेंज वगैरह कराने की ज़रूरत है आपको? नहीं, अभी तक तो जो येलो लाइट है हुँ। और रेंज भी अच्छी है। अगर मैं आपको हाई बीम में करूँ तो हाई बीम में भी अच्छी है। अभी एक्सप्रेसवे में जब मेन इसका आउटपुट निकल करके आएगा, उसका मुझे इंतज़ार है। लेकिन जो लोकल जो शहर में जो इसका निकल करके आया है, वो तो अच्छा हाई बीम में भी और लोअर में भी। ठीक। तो अच्छा सर, एक चीज़ और बताओ, किस फैमिली में किसी को सजेस्ट करते हो गाड़ी, अगर उनका 8 लाख के आसपास का बजट है, तो ये गाड़ी सजेस्ट करते हो सीएनजी में? देखिए, 8 से 10 लाख का जिसका भी बजट है, मैं तो कहूँगा अगर वो ठीक शहर में या महानगर में रह रहे हैं जहाँ पर सब कुछ टाटा का मौजूद है, तो वहाँ से सीएनजी अगर लेनी है उन्हें या पेट्रोल लेकर के फिर बाद में सोच रहे हैं सीएनजी, तो वो उनकी गलत चॉइस होगी। लेकिन अगर उन्हें सीएनजी चाहिए पेट्रोल के साथ में, तो ये बेस्ट चॉइस होगी। और ये पैसे से, सर्विस से और जो लुक एंड फील है ना, अगर एसयूवी का मज़ा लेना है कम पैसे में, कम पैसे तो में। इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन फ़िलहाल तो नहीं नज़र आता मुझे, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है एक एज़ ए फर्स्ट बायर बोल रहे हैं। फर्स्ट बायर या पहली गाड़ी वाला, तो वो और नवरात्र का जो सीज़न जो 2, 4, 5 दिनों में जो मैंने गेन किया है, वो मुझे ये लगा कि ये बेस्ट है। अच्छा, अच्छा। चलो यार, ये हमारा एक छोटा-सा ना एक रिव्यू था, जिसमें सर की मतलब फर्स्ट गाड़ी और अच्छा खासा
सर का एक्सपीरियंस भी रहा, जो भी 100-150 किलोमीटर चलाई है, और उनका डिसीजन भी अभी तक उनको लग रहा है बिल्कुल सही है। और ये जो फीडबैक है उनको आगे से ही मिल रहा है, जो उनके जो कलीग्स वगैरह हैं, जो सोसाइटी में भी उनको बता रहा है, अच्छा खासा डिसीजन है उनका, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं एक अच्छी कॉम्पैक्ट एसयूवी देखना, माइक्रो एसयूवी सर्च कर रहे हैं, अच्छा सीएनजी में इसका अच्छा माइलेज आपको मिल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए ना हेल्पफुल हो सकती है। या फिर आपके जो फ्रेंड है जो कि इस तरह की गाड़ी सर्च कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना, तो आई होप उनको डिसीजन लेने में ईजी रहे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग।